स्वागत है आपका पेंडुलम क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में हम बात कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं, जहाँ पे एक टाइम के बाद कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट उसी स्थान पे ये पहुंच जाता है, या तो स्पेस में रिपीटेशन होगा या टाइम में रिपीटेशन होगा। जैसे वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पेंडुलम है, ऐसे करके ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। डैम्प्ड क्या है? मान लीजिए कि ये पानी है, पानी में आप पत्थर मारिएगा ऐसे करके, तो इसका वेलोसिटी जब पानी के अंदर जाएगा तो ये रेसिस्टेंस के कारण वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यानी डैम्प्ड मोशन है, यानी कि डिक्रीजिंग मोशन। तो रियल मतलब ऐसे तो आइडियल केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता नहीं है। कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा डैम्प्ड ही होगा। जैसे कि ये स्प्रिंग है, एक मास है टंगा हुआ है स्प्रिंग से, और ये जो मास है इसमें एक रॉड लगा हुआ है, और ये रॉड जो है एक डिस्क से लगा हुआ है, और ये डिस्क है एक प्रकार के लिक्विड में डूबा हुआ है। तो हम देख सकते हैं जब ये मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो ये जो लिक्विड है इस पे कुछ फोर्स लगाएगा। इसी कारण क्या हो जाएगा, इसका मोशन धीरे धीरे समय के साथ डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डैम्प्ड। और इसका इस लिक्विड का डैम्पिंग कांस्टेंट B है, और इस पे ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे या इस मास पे डैम्पिंग फोर्स लगाएगा, डैम्पिंग फोर्स FD। और ये FD जो है, डैम्पिंग फोर्स FD हमेशा प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के, इसके वेलोसिटी के। और FD बराबर माइनस B हुआ डैम्पिंग कांस्टेंट। तो डैम्पिंग कांस्टेंट, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग फोर्स लगेगा हुक्स लॉ के अनुसार माइनस kx नेगेटिव डायरेक्शन में, और यहाँ है ये फर्दर हो जाएगा माइनस k माइनस BV। तो टोटल फोर्स हो जाएगा F टोटल कितना हो जाएगा, माइनस kx माइनस BV। और ये हम लिख सकते हैं MA, यानी कि MA प्लस kx प्लस BV इक्वल टू 0। और M को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2x बाय dt2 प्लस kx BV की जगह पर dx बाय dt प्लस kx इक्वल टू 0। ये हुआ आपका एक पार्शियल डिफरेंशियल, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। और इसका जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो कितना निकलेगा, तो उसका निकलेगा xt इक्वल टू xm e टू द पावर माइनस b t डिवाइडेड बाय 2m cos ओमेगा डैश t प्लस 5 हुआ फेज डिफरेंस। और ओमेगा डैश कितना हुआ, ओमेगा डैश हो गया आपका k माइनस m माइनस b स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। तो ये हुआ आपका इक्वेशन डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ओमेगा डैश इक्वल टू km माइनस b स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। यदि b 0 हो जाएगा तो ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू k बाय m।
तो इस तरह है। और साधारणतः बी हमेशा स्मॉल होता है कितना से, के एम से, यानी बी इज स्मॉलर देन के एम। तो और एनर्जी कितना हो जाएगा, E इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर ई माइनस बी टी बाय एम। ये हुआ एनर्जी काइनेटिक या टोटल एनर्जी फॉर दिस डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर ई माइनस बी टी बाय एम। तो ये हुआ इक्वेशन, सिंपल सा इक्वेशन डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इसमें हम केवल स्प्रिंग फोर्स के अलावा डैम्पिंग फोर्स भी इसमें जोड़ देते हैं और उसको जोड़ के उसको एम ए फोर्स एफ से इक्वल कर देते हैं और एक हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इस तरह हम ओमेगा डैश और डिस्प्लेसमेंट हम इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश डैम्प्ड सिंगल हार्मोनिक मोशन के लिए। एक्स एम है एम्पलीट्यूड और एक्स है पोजीशन टी टाइम पे। ये दोनों इक्वेशन है और ये हुआ आपका टोटल एनर्जी फॉर दी सिंपल डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए।